गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 का चैप्टर 4 एवरीथिंग फॉर द बेस्ट। मीन्स जो होता है अच्छे के लिए होता है। इन एंशिएंट टाइम्स देयर वाज अ रिच एंड पावरफुल किंग हु रूल्ड ओवर अ वास्ट किंगडम। प्राचीन समय में एक अमीर और शक्तिशाली किंग था जो कि क्या एक बड़े साम्राज्य पर राज करता था। प्रताप सिंह वाज हिज एडवाइजर एज वेल एज क्लोज फ्रेंड। प्रताप सिंह उसका सलाहकार था और साथ में एक उसका अच्छा मित्र था। कारवान लॉर्ड्स ब्रॉट डेली वेल्थ इनटू हिज कैपिटल एंड हिज किंगडम वाज वेल एडमिनिस्टर्ड बाय हिज मिनिस्टर अंडर द गाइडेंस ऑफ प्रताप सिंह। कारवान का मतलब होता है गाइस अ ग्रुप ऑफ व्हीकल्स ट्रैवलिंग टुगेदर। कारवान जो तो ग्रुप्स ऑफ व्हीकल्स थे वो लोड्स किए जाते थे और उसकी जो राजधानी है राज्य की, और उसमें क्या है जो डेली वेल्थ होती थी, जो धन होता था रोजाना, वो उसके साम्राज्य में, उसकी राजधानी में लाया जाता था, उसके किंगडम में लाया जाता था और उसका राज्य है वो बड़े अच्छी तरीके से शासित किया जाता था उसके मंत्रियों द्वारा। और निगरानी किसकी होती थी? प्रताप सिंह की। इसका मतलब है कि प्रताप सिंह की देखरेख में या प्रताप सिंह के मार्गदर्शन में जो है उसके मिनिस्टर्स थे, जो मंत्री थे, वो अच्छे से क्या करे थे, उस राज्य को चला रहे थे। द ओनली इरिटेशन द किंग sometimes suffered was to see the ills of famine, epidemic and wars which man seemed unable to avoid। अब ये कह रहे कि जो जिस चीज को जो है आदमी रोक नहीं सकता था, जैसे कि क्या होगी, जैसे एपिडेमिक्स होगी, महामारी होगी, अकाल पड़ गया, ठीक है ना, तो इस तरह की जो घटनाएं थी, तो ये चीज जो है राजा को परेशान करती थी। द ओनली इरिटेशन द किंग समटाइम्स सफर्ड, इस चीजों से क्या करता था, जो राजा है वो पीड़ित होता था ये देखकर कि उसके राज्य में अकाल पड़ गया, महामारी पड़ गई, और कोई भी आदमी जो है इस तरह की चीज को टाल नहीं सकता था, क्योंकि तो भगवान की ही हाथ में होती है। He could not reconcile this with Pratap Singh's oft repeated belief that everything is for the best। रिकनसाइल का मतलब होता है सॉल्यूशन प्रोवाइड कर देना या समाधान मिलना, और वो एक जो प्रताप सिंह है गाइस, उसके बार बार एक कहावत बोलता था, वो उसकी एक रिपीटेड स्टेटमेंट थी कि एवरीथिंग इज फॉर द बेस्ट। जो होता है अच्छे के लिए होता है, वो हमेशा बार बार बोलता था कि जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, जो होगा अच्छे के लिए होगा। तो इस तरह की स्टेटमेंट जो है जो राजा है उसे इस तरह से सोल्यूशन नहीं मिलता था। कहता था ही कुड नॉट रिकंसाइल दिस विद प्रताप सिंह ऑफ रिपीटेड बिलीफ दैट एवरीथिंग इज फॉर द बेस्ट, कि जब भी इस तरह की बीमारी आती थी तो प्रताप सिंह बोलता था कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, तो इस तरह से उसको कोई समाधान नहीं मिलता था राजा को। व्हेन चैलेंज्ड द मिनिस्टर would reply that such burdens ennoble man's nature and teach him wisdom, so bringing mankind slowly towards perfection। और जब भी उसे चैलेंज किया जाता था प्रताप सिंह को, तो जो प्रताप सिंह है तो एक मिनिस्टर जो मंत्री है वो क्या रिप्लाई करता था, कहता है कि जो इस तरह के जो भार होते हैं, इस तरह का जो बर्डन इंसान पर आता है, वो मैन के स्वभाव को अच्छा बनाने के लिए आता है, उसको इनोबल करने के लिए आता है, और उसे क्या करता है, बुद्धिमत्ता सिखाता है, उसे विजडम प्रोवाइड करता है, और उसे धीरे धीरे कहाँ परफेक्शन की ओर ले जाता है, एक मनुष्य को परफेक्शन की ओर ले जाता है। ठीक है। The man was optimistic to the core and no hardships in life and any discouraging effect on him because he would always look at the positive side of the worst adversity। जो प्रताप सिंह था वो इतना आशावादी था, उसके मूल नेचर में इतना ऑप्टिमिस्टिक भरा हुआ था, इतना ज्यादा ऑप्टिमिज्म उसके अंदर था कि वो विपत्तियों में भी, उसके ऊपर कितनी बड़ी हार्डशिप्स आ जाए, वो घबराता नहीं था और ना ही उसके ऑप्टिमिज्म को इफेक्ट कर पाता था। और वो क्या करता था, चाहे उस पर कितनी बड़ी विपत्ति आ जाए उसमें भी पॉजिटिव ही देखता था, कितनी बड़ी बड़ी एडवर्सिटी आ जाए, दुर्भाग्य आ जाए, उसमें से भी वो क्या करता था, पॉजिटिव ही सोचता था कि जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है। He would think of the benefits that could be derived from adversities। वो बड़ी सी बड़ी आपत्तियों में, दुर्भाग्य में भी आ जाए, उसमें भी किसके बेनिफिट सोचता था कि इसमें अच्छाई क्या है, मतलब बुराई में भी वो अच्छाई को देखने की कोशिश करता था। इनफैक्ट दिस पर्टिकुलर ट्रेट वाज सो परमानेंट इन हिम दैट अदर्स अराउंड हिम वेरी ऑफन गॉट टायर्ड ऑफ हिज ऑफ्ट रिपीटेड बिलीफ। कि जो ये विशेषता, जो ट्रेट इसके अंदर इतनी ज्यादा थी, इतनी मेन थी, कि
कि वो बार बार जो रिपीट करता था ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है, जो दूसरे बंदे थे उसके सराउंडिंग्स में, जो आसपास जो दूसरे बंदे थे वो से क्या हो जाते थे, थक जाते थे उसकी कहावत सुनकर बार बार। One day the king and Pratap Singh went out riding on a hunting expedition to a dense forest. Expedition का मतलब है जर्नी फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस, मतलब किसी एक पर्पस के लिए यात्रा करने, हम क्या भी कह सकते हैं शिकार करने गए। एक बार क्या होता है, राजा और प्रताप सिंह जंगल में शिकार खेलने जाते हैं और वो घने जंगल में जाते हैं। डेंस फॉरेस्ट का मतलब है घने जंगल। दे परस्यूड अ डियर इन द फॉरेस्ट एंड वर सून लॉस्ट डीप इन द जंगल। वो वहां पर क्या करते हैं, शिकार खेलते तो वे हिरण का पीछे करते करते क्या करते हैं, वो घने जंगलों में खो जाती है। फीलिंग थर्स्टी एंड हंग्री दे बिगेन टू लुक फॉर वाटर। जब वो थक जाते हैं, जब वो उन्हें भूख लगती है, तो वो पानी और भोजन की तलाश में लगे होते हैं और वो क्या करते हैं, पानी की तलाश करना शुरू कर देते हैं। एट लेंथ दे डिस्कवर्ड ए सोलिटरी वुड एप्पल, और कुछ दूरी पर उन्हें सोलिटरी वुड एप्पल दिखाई देता है। व्हेन द किंग ट्राइड टू कट द एप्पल एज लक would have it, the sword slipped from his hand and he cut off his finger. जैसे ही जो राजा है वो एप्पल को कट करने की कोशिश करता है, तो भाग्यवश क्या होता है कि जो तलवार है उसके हाथ से स्लिप हो जाती है और उसकी उंगली कट जाती है। द किंग लेट आउट अ पियर्सिंग क्राई ऑफ पेन, और जो जैसे उसकी उंगली कटती है और बहुत ज्यादा दर्द होता है, और राजा जो है उस दर्द से, उस चुभन से क्या कर रहा होता है, चिल्ला रहा होता है। He was aghast when he saw the bleeding finger. अगास्ट का मतलब होता है डर जाना या भौचक्का होता है। जैसे ही वो अपनी कटी हुई फिंगर देखता है कि उसमें से खून निकल रहा है, वो डर जाता है। The minister who came running asked the king, "What's the matter, you majesty?" और भागा भागा जो है मिनिस्टर जो प्रताप सिंह उसके पास आता है, पूछता है कि क्या हुआ महाराज, क्या बात होगी आपके साथ, महाराज क्या हुआ है। The king pointed to his severed finger and the sword that lay on the ground. जो राजा है पॉइंट आउट करता है उसकी कटी हुई उंगली की तरफ, और जो तलवार जो ग्राउंड पर पड़ी होती है वो उसको पॉइंट आउट करता है राजा प्रताप सिंह को। Picking up the sword, the advisor in his characteristic way was about to say his favorite statement. तलवार उठाते हुए जो एडवाइजर है वो एक बड़े अंदाज में, एक अलग अंदाज में, करेक्टरिस्टिक वे से अपनी फेवरेट जो स्टेटमेंट है वो बोलता है। क्या कहता है, सो एवरीथिंग इज फॉर द बेस्ट इज नॉट इट। कहता है कि जो और अच्छे के लिए नहीं होता। और स्टेटमेंट कहता है आस्क द किंग, आयरनिकली व्यंग्यात्मक तरीके से वो स्टेटमेंट रखता है। अब क्या होता है गाइस, द एडवाइजर वाज एज काम एज एवर, और जो इस तरह की जो स्टेटमेंट दे रहा था प्रताप सिंह, देते हुए इतना शांत था जितना वो पहले रहता था। With due respect, he answered, "Yes, your majesty, it may be a blessing in disguise." और वो कहता है थोड़े सम्मान पूर्वक कि महाराज जो होता है वो अच्छे के लिए होता है, हो सकता है कि ये छिपा हुआ वरदान है, क्या मतलब इसमें भी कोई भलाई है कि आपकी उंगली कट गई है, शायद इसमें भी कुछ अच्छा होगा। Take it from me, something good is going to come out of this apparent tragic incident. कहते हैं कि अगर मेरी बात करी जाए तो कुछ ना कुछ सर इससे अच्छा होने वाला है, जो कि अपैरेंट है, जो दिखाई नहीं दे रहा। इतनी बड़ी जो घटना हुई है कि आपकी फिंगर कट गई है, लेकिन इसमें भी कुछ ना कुछ अच्छा निकलने वाला है। गॉड हैज विल्ड इट दिस वे, हो सकता है कि भगवान की कोई महिमा हो, कहता है भगवान की ही इच्छा हो। सो वी शुड नॉट कंप्लेन, तो हमें इसमें बारे में कंप्लेन नहीं करनी चाहिए। ओके गाइस, the rest of the part will be discussed in the next video. Thank you. Have a nice day. Keep learning, keep studying.